नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रारंभ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित नाटक है। इससे पहले आपने प्रथम अंक का सार पढ़ा। प्रथम अंक के साथ साथ कौन कौन इस नाटक में चरित्र हैं, स्त्री पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं और अन्य पात्र हैं, इन सब के बारे में जाना और कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में जाना। अब हम प्रारंभ करेंगे प्रथम अंक को। या सृष्टिराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ते श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृति इति यया प्राणिनः प्राणवन्ते प्रत्यक्षाभि प्रसन्न तनुभिर अवतु वस्ताभिरवष्टाभिरीशः। या सृष्टु आद्या सृष्टि, या अर्थात शब्दार्थ देखो, या अर्थात जो, सृष्टु विधाता की, आद्या सर्वप्रथम सृष्टि रचना, या विधिहुतम, या जो विधिहुतम विधि पूर्वक अग्नि में डाली गई हवि आहुति को वहती ले जाती है, या च और जो होत्री यजमान रूप, ये द्वे जो दो कालम काल अर्थात दिन और रात का विधत्तय निर्माण करती है। श्रुति विषय गुणः, श्रुति श्रोत्रेंद्रिय अर्थात कान के विषयभूत शब्द वाली गुण वाली, या जो विश्वम संसार को व्याप्त करके स्थित है, याम जिसको सर्व बीज प्रकृति ही सब बीजों का आदि कारण आहु कहते हैं, या जिसमें प्राणी ने सभी प्राणी प्राणवंतः प्राणवान है, ताभी प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष अष्टाभि 8 तनु भी मूर्तियों से प्रसन्न है ईश्वर भगवान शिव, वह तुम्हारी अवतु रक्षा करे। जो विधाता की सर्वप्रथम, या सृष्टु आद्या, जो भगवान की विधाता की सर्वप्रथम, आद्या सर्वप्रथम रचना अर्थात जो जल रूप सर्वप्रथम रचना है। विधिहुतम जो विधि पूर्वक अग्नि में डाली गई हवि वहती, अग्नि में डाली गई आहुति को देवताओं तक ले जाती है, अर्थात अग्नि रूप है। जब यज्ञ आदि किया जाता है तो अग्नि में जो आहुति डाली जाती है तो वह अग्नि देवताओं की तरफ ले जाती है, वह अग्नि रूप है। और जो यजमान स्वरूप है, और जो कालम काल अर्थात दिन और रात्रि का काल का निर्माण करती है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा रूप है। सूर्य दिन का निर्माण करता है, चंद्रमा रात का निर्माण करता है। और श्रोत्रेंद्रिय श्रुति विषय गुणा, श्रोत्रेंद्रिय अर्थात कान के विषयभूत गुण वाली जो आकाश मूर्ति संसार को व्याप्त करके स्थित है, जिसे विद्वान सभी बीजों का आदि कारण कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति सभी बीजों का आदि कारण कहते हैं, अर्थात जो पृथ्वी रूप है जिससे सभी प्राणी प्राणवान हैं, अर्थात जो वायु रूप है प्राणवान, जिससे हमें सांस आती है, ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वो हमारा जो वायु रूप है वो इसलिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम वो प्राण, इसीलिए उसको प्राणवान कहा जाता है। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करे। प्रथम अंक में सबसे पहले यह नांदी का वर्णन किया जा रहा है। ये जो श्लोक है ये नांदी है, क्योंकि नांदी हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो श्लोक किया जिस श्लोक से प्रारंभ किया जाता है उसको नांदी कहा जाता है, अर्थात ईश्वर की स्तुति रूप प्रार्थना रूप जो श्लोक होता है उसको नांदी
कहते हैं। जो जल रूपा सृष्टिकर्ता ईश्वर की प्रथम रचना है, जो अग्नि रूपा मूर्ति विधि के अनुसार दी गई आहुति को देवताओं तक ले जाती है, जो हवन करने वाली यजमान रूपा मूर्ति है, और जो दो सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियों काल का विभाजन करती है, जो आकाश मूर्ति कान के विषय शब्द रूप के गुण वाली होकर विश्व को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी बीजों का जो कारण कहते हैं, उस वायु रूपा मूर्ति से सभी प्राणी प्राणयुक्त बने रहते हैं। उन 8 मूर्तियों से युक्त प्रसन्न ईश्वर अर्थात भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करे। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास द्वारा नंदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यह नंदी श्लोक प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने अपने इष्ट देव अर्थात अपने पूजनीय भगवान शिव की सबसे प्रथम जल देवता, अग्नि देवता, यजमान जो यज्ञ आदि करता है, और सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु आदि इन 8 मूर्तियों का शास्त्र सम्मत वर्णन किया है। इसलिए कवि प्रार्थना कर रहा है कि हमें अपने इन 8 रूपों से सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव, नाटक के पाठक जो पढ़ने वाला है, दर्शक जो नाटक को देखने वाला है, ऐसे सहृदय रसिक जनों की सदा सर्वदा रक्षा करे और उन्हें आनंद प्रदान करे। नांद्यन्ते नांदी की समाप्ति हो जाने पर सूत्रधार कहता है, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देखकर, आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम तद इदम तावद आगम्यताम। यदि नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया हो तो जरा इधर आना। नेपथ्य का कार्य समाप्त हो गया हो तो जरा इधर आना। नटी कहती है, आर्य प्रवेश करके, आर्य इयम अस्मि आज्ञापयतु आर्य को नियोगो अनुष्ठीये ताम इति। आर्य प्रवेश करके, यह मैं हूँ, आर्य आप आज्ञा दे, क्या कार्य किया जाए। सूत्रधार कहता है, दृष्टवा देखकर, आर्य अभिरूपम भूयिष्ठम इयम परिषद, यह सभा अधिक विद्वानों वाली है, और अस्याम च कालिदास ग्रथित वस्तुना नवीन अभिज्ञान शाकुंतलम नाम ध्येयेन नाटकैर उपस्थाम अस्माभि। मैं इस सभा में हमें कालिदास द्वारा प्रणीत कथा वस्तु वाली नवीन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के साथ उपस्थित होना है। नटी कहती है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। आर्य आपके अच्छी प्रकार से अभिनय का अभ्यास कराए जाने के कारण कुछ भी कमी न रहेगी। सूत्रधार कहता है, सस्मितम मुस्कुराकर कहता है, कथयामि ते भूतार्थम, मैं तुम्हें यथार्थ बतलाता हूँ। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्म अन्य प्रत्ययम चेतः। विदुषाम म अपरितोषात, विदुषाम अर्थात विद्वानों के अपरितोषात संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम अभिनय के कौशल को साधु ना मनने सफल नहीं समझता हूँ। बलवद शिक्षिता नाम अपि, अत्यधिक शिक्षिता नाम शिक्षित जनों का भी, अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययम, चेतः जो चित्त होता है, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम अविश्वासी, अभिरूप भूयिष्ठा अभिनय के कौशल को मैं सफल नहीं समझता हूँ। अत्यधिक शिक्षित जनों का भी जो चित्त होता है अपने विषय में इसी बात तरह का वो सोचता है। सूत्रधार कह रहे हैं कि आर्य देखो कि विद्वानों के संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मैं अपने अभिनय के कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित जनों का भी जो चित्त होता है, जो मन होता है, अपने विषय में अविश्वासी होता है। ये द्वितीय पंक्ति जो है बलवद भी शिक्षिता नाम वाली जो पंक्ति है उसको सुक्ति में भी वो आ सकती है। सूत्रधार नटी से कह रहा है कि हमारे द्वारा हम जो ये अभिनय कर रहे हैं, करने वाले हैं,
नाटक को देखने के लिए सभी विद्वत जन हैं, विद्वान लोग आए हैं, और नाटक को देखकर जब ये विद्वान दर्शक प्रसन्न होकर वाह वाह करेंगे, तभी मैं अपने अभिनय की कुशलता को सफल मानूंगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अभिनय तो कर रहे हैं, जब तक जो ये नाटक को देख रहे हैं, जब तक वे देखने वाले इस नाटक को देखने के पश्चात वाह वाह नहीं करेंगे, उनको आनंद नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हमने बहुत अच्छा अभिनय किया है, हमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो ऐसा हम नहीं समझ सकते। हम तभी अपने आप को सफल कुशल अभिनय की कुशलता को सफल मैं मानूंगा जब ये दर्शक वाह वाह करेंगे। वस्तुतः चाहे कोई भी व्यक्ति अपने कर्म में कितना ही दक्ष क्यों ना हो, कितना ही निपुण क्यों ना हो, कार्य की सफलता तक उसके मन में एक शंका सी बनी रहती है। अर्थात जब तक उसमें सफलता नहीं मिलती तब तक उसमें संदेह बना रहता है कि हमने कार्य कैसा किया है। नटी कहती है एवं ननु इदम, नहीं यह ऐसा ही है। अनंतर करणीयम इदानीम आज्ञापयतु आर्य, आप इस समय में करने योग्य कार्य की आज्ञा दें। सूत्रधार कहता है किम अन्य अस्या परिषद श्रुति प्रसादनतः, इस सभा में उपस्थित जनों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। नटी कहती तो फिर किस ऋतु को आधार बनाकर गाऊं। सूत्रधार कहता है ननु एवं एवं तावद नाति चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, निश्चित रूप से अभी अभी आरंभ हुई तथा सेवन योग्य इसी ग्रीष्म ऋतु को आधार बनाकर गाओ, क्योंकि इस समय ग्रीष्म ऋतु की ऋतु है। सुभग सलिलावगाह पाटली संसर्ग सुरभि अवन वनवाता प्रच्छाये सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सुभग सलिल अवगाह, सलिल कहते हैं पानी को, जल को, जल में सुखद स्नान वाले, पाटल संसर्गी वनवाता, गुलाबों के संपर्क से सुगंधित, संसर्ग संपर्क से सुगंधित, वन जंगल की वाता वायु वाले, जल में सुखद स्नान करने वाले, स्नान वाले, गुलाब के फूल, गुलाबों के संपर्क से सुगंधित जंगल की वायु वाले, प्रच्छाए सुलभ निद्रा, घनी छाया वाले स्थानों में सुलभ नींद वाले, आसानी से नींद वाले, दिवसा दिन, परिणाम रमणीय, सायंकाल के समय में रमणीय होते हैं। जल में सुखद स्नान वाले, गर्मी की ऋतु कैसे होती है कि जब हम जल में स्नान करते हैं तो बहुत सुखद होते हैं, बहुत आनंद देने वाला होता है स्नान। गुलाबों के संपर्क से, गुलाब बहुत खिलते हैं तो के संपर्क से जो उसकी जो वन की जो वायु है वो सुगंधित होकर बहती है। घनी छाया वाले स्थानों में सुलभ नींद वाले, बड़े आराम से नींद आ जाती है छाया वाले स्थानों में, ऐसे ये सायंकाल में बहुत सुंदर है। सूत्रधार ग्रीष्मकालीन दिनों का वर्णन करता हुआ कहता है कि इस समय दिन ऐसे हो गए हैं जिनमें नदी आदि के जलों में स्नान करना अच्छा लगता है। गुलाब के पुष्पों के संसर्ग के कारण, मतलब उसके साथ होने के कारण, सुगंधित जंगल की वायु बहती है। वृक्षों की सघन छाया में आसानी से नींद आ जाती है। साथ ही ये दिन सायंकाल में बहुत सुंदर, मनोहर, रमणीय हो जाते हैं। नटी कहती है अच्छा, तो फिर आगे गायत्री गाती है। क्षण चुंबितानी भ्रमरई पश्य सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयंती सदयम शिरीष कुसुमानी प्रमदाः। पश्य देखो, प्रमदा मदमाती युवतियां भ्रमरई भौरों द्वारा क्षण चुंबितानी क्षण भर के लिए चुंबन किए गए, सुकुमार बहुत कोमल, अत्यंत कोमल, केसर शिखानी केसर के शिखा, शिखा कहते हैं आगे के भाग को, केसर के आगे के भाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष नामक एक फूल होता है, तो शिरीष कुसुमानी, शिरीष के अर्थात सिरस के फूलों को सदयम दयापूर्वक अवतंसयंती कानों का आभूषण बना रही है। मदमाती युवतियां जो हैं गर्मी के ऋतु में सिरस के शिरीष के फूल चारों ओर खिले हुए हैं और भंवरे
प्रेम पूर्वक अपने पराग का पान कर रहे हैं। उनके पराग का, फूलों के ऊपर जो पराग होता है, जो आगे एक शहद के कण होते हैं, उनको भंवरे उनका पान कर रहे हैं। और सुंदर युवतियां अपने कोमल हाथों से बहुत धीरे से सिरस के पुष्प फूल चुन रही हैं तथा उन्हें अपने कान का आभूषण बना रही हैं। सूत्रधार आर्य साधु गीतम, हे आर्य आपने बहुत अच्छा गाया। असौ गीत रसौ अवबद्ध चित्त वृत्तिर आलिखत इव भाति सर्वतो रंगा। गीतिका के रस में लीन चित्तवृत्ति वाली यह सभा सब और चित्रलिखित सी हो गई है। तत् कतम प्रयोगम आश्रित्यम आराधयन यामा, तो किस नाटक का आश्रय लेकर इनको प्रसन्न किया जाए, तो कैसे करें। नटी कहती है, प्रथमम एव आर्येण आज्ञप्तम यथा अभिज्ञान शकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगेण अधिक्रियताम इति। तो आपके द्वारा पहले ही आज्ञा दी गई थी कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटम नामक अपूर्व अनोखे नाटक को अभिनय का विषय बनाया जाएगा। सूत्रधार कहता है, आर्य सम्यक अवबोधितो अस्मि, मुझे अच्छी तरह से तुमने ठीक याद दिला दिया है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया एतत्, इस समय निश्चय ही मैं ये भूल गया था। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिना प्रसभम हृदय निपथ्य अभिमुखम अवलोक्य एष राजेव दुष्यंता सारंगेण अतिर हंसा। तुम्हारे मनोहर सुंदर गीत के राग के द्वारा मैं उसी प्रकार बलपूर्वक प्रसभम बलपूर्वक हृतम अस्मि आकृष्ट कर लिया गया हूँ। नेपथ्य अवलोक्यम, नेपथ्य की ओर देखकर कि जिस प्रकार अत्यंत वेग वाले सुंदर हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत दूर की ओर ले जाया गया है। सूत्रधार ने यह कहते हुए नाटक की कथा का शुभारंभ कर दिया है कि जिस प्रकार नटी के गीत से मेरा मन आकृष्ट हो गया है, इसी प्रकार मनोहर हिरण को देखकर राजा दुष्यंत भी आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। हिरण दौड़ रहा है आश्रम के स्थान में और उसके पीछे पीछे जंगल के स्थान में, और उसके पीछे पीछे जो राजा दुष्यंत है वो उसके रथ के घोड़े उसके पीछे पीछे चल रहे हैं।